तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन क्यों यूज होती है? नर्न्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक कोई सेल की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। सेल की इक्वेशन क्या होगी? जैसे कोई भी एक Mn+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना देता है, कोई भी मेटल बना देता है, ठीक है। ये कोई हाफ सेल इक्वेशन क्या होगा ये, कि कोई भी एक जो सेल है, कोई भी एक मेटल है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके क्या कर लेगा, एक सॉलिड कंडीशन बना देगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन ले, अब वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, n ले सकता है, क्योंकि जितनी इसकी जरूरत होगी वो इतने ले सकता है। अब हमारे पास इसकी क्या बनेगी, एक सेल इक्वेशन बनेगी। सेल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, EMF इज क्या था, होगी E इज होगी E0 माइनस nRT अपॉन RT अपॉन NF ln, और कितना हो जाएगा हमारे पास जो मेटल है वो, और साथ में अपॉन में Mn+, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर E0 माइनस यहाँ पर RT अपॉन 100, ये ln को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 RT अपॉन NF और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है ये, और ये बन जाए क्या, M और Mn+। अब बात ये हुई कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। R की वैल्यू होती है, R क्या हमारे पास होता है, कांस्टेंट कहलाता है, इसको हम क्या, और T क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर, और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इन सब की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये जो E हमारी इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाएगी, E0 माइनस 0.059 अपॉन N और लॉग बेस 10 M अपॉन Mn+, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 सेल होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं। 2 हाफ सेल कौन कौन से होंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे। एक कौन सी, किस सेल के एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी जिंक और कॉपर सेल का एग्जांपल लेते हैं। तो एक जिंक सेल में हमने देखा है लास्ट में, देखेंगे कि इसकी एक 2 हाफ सेल होंगी, उनका इक्वेशन क्या रहेगी, E कैथोड से, E कैथोड जो होगी वो कहलाएगी ECU2+ से Cu माइनस 0.059 अपॉन N और लॉग बेस 10, और यहां पर क्या रहेगा, 1 अपॉन Cu2+, इसको हम ले लेते हैं कैथोड का। अब सेम ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा E एनोड की। E एनोड हमारे पास क्या होगा, E जो होगा उसमें हम Zn से Zn2+ बनेंगे। यहां पर क्या होगा, 0.059 अपॉन N, यहां पर लॉग बेस 10, और ये एक्चुअल में क्या है, Zn की है, तो ये Zn2+। ये हमारे पास 2 सेल इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास ये 2 हाफ सेल हो गई, एक कैथोड की होगी और एक एनोड की। जब हमको किसी सेल का ईएमएफ निकालना होता है, क्या निकालना होता है, ईएमएफ निकालना, तो हमको मालूम है कि अगर सेल का ईएमएफ निकालना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड चलता है, ठीक है। तो ई कैथोड या ई एनोड होता है, या हम कह सकते हैं ई लेफ्ट माइनस ई राइट। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड में क्या चलेगा, ईएमएफ सेम रहेगा, और ई कैथोड की जो इक्वेशन है वो हमारी कितनी है, ये हम इसको यहां पर पुट कर देंगे। तो ई कैथोड की इक्वेशन होगी हमारे पास ECU2+ से Cu में कन्वर्ट हुआ। अब हमारे पास क्या होगा, 0.059 अपॉन N, और ये कहलाएगा लॉग बेस 10 1 अपॉन Cu2+। ये हमारी हाफ सेल भी हो गई। माइनस करेंगे हम किसके साथ, कैथोड के लिए, एनोड के लिए। एनोड की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, EZn से Zn2+, और क्या होगा हमारे पास 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10 1 अपॉन Zn2+। ये हमारी इक्वेशन एक कवर होगी। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ECU2+ से Cu
और ये 0.059 अपॉन n log बेस 10 1 अपॉन cu2 प्लस। माइनस करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, और ये माइनस क्या हो गया प्लस 0.059 अपॉन m, ये log बेस 10 1 अपॉन Zn2 प्लस। ये हमारी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों एक ब्रैकेट में रख लेंगे, तो ये क्या हमारे पास कहलाएगा e cu2 प्लस से cu माइनस e zn से zn2 प्लस, ये हमारा एक ब्रैकेट कहलाया। और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, माइनस 0.059 अपॉन m, तो ये हमारे ब्रैकेट के अंदर यहां बचेगा क्या, log बेस 10 1 अपॉन cu2 प्लस, और माइनस बाहर निकाल दिया तो इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 10 1 अपॉन Zn2 प्लस। ये सेकेंड ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब हमने देखा है कि ये जो होता है, हमको मालूम है कि जो E नॉट कहलाता है वो कहलाता है E cu2 प्लस से cu माइनस E Zn से Zn2 प्लस, तो ये क्या कहलाता है हमारा E नॉट। तो जो EMF होगा ये कहला जाएगा हमारा E नॉट, और माइनस ये log m, एक चीज और मैंने बताई होगी कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। ये दो हमारे पास फॉर्मूले लगेंगे इस इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे जब हमारे पास log की वैल्यू रख दी गई है तो हमारे पास यहाँ पर cu और zn भी किस फॉर्म में है, log के फॉर्म में, तो log का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेम टू सेम log 0.059 अपॉन n log बेस 10 तो सेम रहेगा, ये क्या आएगा 1 अपॉन cu2 प्लस, ये यही रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन Zn2 प्लस। बात समझ में आएगी नहीं। अब हम देखते हैं E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या Zn2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा cu2 प्लस बेस 10। ये क्या हमारे निकल गया सेल का EMF, ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन थी। बट हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास मोर देन एक इक्वेशन ऐसी आ गई A प्लस B, ये क्या हो जाए C प्लस D। तो इस सिचुएशन में जो हमारे सेल का जो EMF बनेगा वो क्या बनेगा 0.059 अपॉन n log बेस 10 C की पावर ये हो जाएगा, और D की पावर ये हो जाएगा, और A की पावर A और B की पावर B। इस तरह से हम कोई भी सेल की कोई भी इक्वेशन से हम EMF निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है ना। इसको अगर हम 2-3 बार इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हमको नर्स्ड इक्वेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी और हमको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको नोट करना है।